जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 34। अभी तक हमने पढ़ा कि गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि कैसे सच्चा गुरु हमारी मदद करता है, हमारे पतन से हमको रोकता है। और सच्चा गुरु अगर व्यक्ति के रूप में हो, किसी भी और रूप में हो, तो उसकी प्रेजेंस होती है और वो हमें दिशा दिखाता है। साथ में सच्चा गुरु हम अपनी आत्मा की आवाज को भी मान सकते हैं, क्योंकि आत्मा की आवाज सत्यता का प्रतीक है, परमात्मा का एक दूसरा रूप है। इसलिए वो हमेशा हमें पतन में गिरने से रोकेगी। तो आत्मा के अंतःकरण की आवाज को हमें कितना ध्यान से सुनना चाहिए और उसकी विचारधारा से अपनी विचारधारा को जोड़ना चाहिए। आगे हम चलते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के गुरु को गुरु मानने की आवश्यकता पड़ती है, पर उसका कार्य सद्गुरु की पहचान करा देना है, उसका भक्त उपासक बना देना भर है। इतने भर भी से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। किसी व्यक्ति को सद्गुरु कहना उसकी अहंकारिता का पोषण करना है। यात्रा पूरी करने में टांगों की ही प्रधान भूमिका होती है, लाठी तो सहारा भर देती है। सद्गुरु हमें पार उतारते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए शरीरधारी गुरु भी अपने ढंग की आरंभिक किंतु महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न करते हैं, इसलिए पूजन वंदन उनका भी किया जाता है। तो गुरुदेव यहाँ एक चीज हमें बता रहे हैं कि ऐसा अक्सर नहीं होगा हमारी जिंदगी में कि हमको जो हमारे सच्चे गुरु हैं, जो हमारे सद्गुरु हैं, जो हमारे गुरु हमें हमारी अंतिम यात्रा तक, हमारे अंतिम जीवन के उद्देश्य तक पूरा करने तक हमारे को पहुंचाएं, वो हमें पहले ही क्षण मिल जाए। जैसे मतलब हमने गुरु की कामना की या अपनी पात्रता बढ़ाई तो एकदम से हमारे साथ वैसा भी हो सकता है, लेकिन वैसा अक्सर कम होता है। होता क्या है कि कोई ना कोई राह दिखाने वाला होता है, कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला होता है। अच्छा देखिए, अब जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो मान लीजिए हमें साइंस का सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हमें बायोलॉजी अच्छा लगता है या हमें ह्यूमन एनाटॉमी अच्छा लगता है। तो उसको देखते हुए जो साइंस का टीचर होता है, वो साइंस का टीचर हमें और अच्छे से, क्योंकि हमारी रुचि अधिक है, तो वो हमें और अच्छे से समझाता है और अच्छे से समझाता है और वो हमारा पथ बनता है। और फिर आगे हम जाके या तो मेडिकल स्कूल ज्वाइन करते हैं या कोई बॉटनी से रिलेटेड बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते हैं, किसी क्षेत्र में सफल होने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारी सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ होती है जहां पर हम सीख रहे हैं। लेकिन असलियत में जब हम डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टर बनने के बाद जो हम कार्य शुरू करते हैं, उसमें हम कई बार हम जिंदगी में उलझ जाते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे कोई ना कोई आता है जो हमें याद दिलाता है कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आपकी जिंदगी का क्या है। और उस पल से, उस क्षण से जो हमारी सोच बदलती है, वो हमारी सोच इसलिए मिलती है कि वो सच्चा गुरु हमारी जिंदगी में तब आता है। तो कहते कि किसी व्यक्ति विशेष को, कोई जिंदगी में इतने सारे लोग आए और जो आपको, जैसे कि माता को हम मानते कि सबसे पहला गुरु है, लेकिन जरूरी नहीं है माता ने सिद्धार्थ को, जो सिद्धार्थ जैसे महात्मा बुद्ध का उदाहरण ले, तो सिद्धार्थ को उनकी माता ने सब कुछ अच्छा सिखाया, लेकिन शी वॉज नॉट द फाइनल गुरु जिन्होंने सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट के लिए भेजा और प्रोत्साहित किया। असलियत में तो उनको एनलाइटमेंट के लिए तरफ पुश करने वाली उनकी चाची थी, जो कि सिद्धार्थ से बहुत नफरत करती थी और सिद्धार्थ को चाहती थी कि वो राजा ना बने और किसी तरह से उसकी मृत्यु हो जाए और किसी तरह से वो इतना अपाहज हो जाए कि वो राजा बनने लायक ना रहे। और हर समय उनसे जलती थी, तो इसलिए वो कोशिश करती थी कि उनको हमेशा ऐसे उपासना संन्यास के रास्ते में जोड़ दे जिससे वो उधर चले जाएं। और फिर तो वो देखिए घृणा से भी आकर वो उनको उपासना और उसके रास्ते में जोड़ने लगी। तो ये व्यक्ति विशेष उनकी जिंदगी में आया, लेकिन वो उनके सत्य गुरु नहीं थे। महात्मा बुद्ध के गुरु क्या थे? वो छोटे छोटे लोग परिजन थे जो कि उनको सत्य का आभास कराते रहे। जैसा उनका सखा था, उसने उन्हें बताया कि मृत्यु क्या होती है, बीमारी क्या होती है, बुढ़ापा क्या होती है। ये छोटे छोटे लोग उनके जीवन में आए, छोटी छोटी जानकारी देते रहे और उनको आगे बढ़ाते गए। तो एक दिन उनको अपने गुरु की, अपना गुरु तो वो खुद ही बने, आपो दीपक आप भव वाला उन्होंने रूल लगाया था। तो वो अपने दीपक आप बने, अपने गुरु आप बने और वो आगे बढ़ पाए। अब अपने गुरुदेव का हम एग्जाम्पल लें, मदन मोहन मालवीय जी ने उनको गायत्री मंत्र का दीक्षा दी थी, लेकिन वो उनके अल्टीमेट गुरु नहीं थे।
उस गायत्री मंत्र की उसकी साधना करते 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 जब वो 15 साल की उम्र में, 11 साल में उनको दिया था मालवीय जी ने गायत्री की दीक्षा। 15 साल की, 4 साल की साधना के बाद उनमें इतनी पात्रता हो गई कि हमारे दादा गुरु खुद स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने फिर उनके जीवन को दिशा दी। तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति विशेष आपका सदगुरु हो गया या आपका फाइनल गुरु हो गया। उनकी जरूरत, शरीरधारी गुरुओं की जरूरत गुरुदेव कहते हैं होती है, और उनको भी महत्वपूर्ण देना चाहिए, उनको भी सम्मान और उनका समर्पण और उनका भी पूजन वंदन करना चाहिए। लेकिन एक दिन आपका ऐसा आता है जब आपका अल्टीमेट गुरु मिलता है और वो आपको आभास हो जाएगा। जब आपको गुरु मिलता है अल्टीमेट, तो हमको आभास होता है एकदम से, जैसे होता है ना कि एकदम से चमक आ जाती है कि जैसे हाँ अब मिल गया, मुझे इसी की तलाश थी। नहीं तो मन खोजता रहता है। आप जब अगर कोई इस रास्ते में चलना चाहता है तो मन खोजता रहता है कि कौन मिलेगा, कौन समझाएगा, कौन देगा, कौन बोलेगा। लेकिन जब सदगुरु जीवन में आते हैं तो अपने आप ही मन बोलता है हाँ यही है जो मुझे बता सकेंगे, यही है जो मुझे चला सकेंगे। तो गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि ऐसे डरना नहीं चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष को मुझे गुरु नहीं मानना है। जिससे भी ज्ञान मिले, जिससे भी, चाहे छोटे बच्चे से मिले, चाहे बड़े से मिले, चाहे भिखारी से मिले, चाहे अमीर से मिले, किसी से भी मिले ज्ञान, हमको ज्ञान को अपनाना चाहिए। क्योंकि ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और कर्म योग, ये तीनों ही योग मिलकर हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाते हैं, गीता में लिखा हुआ है। तो इसलिए जिसलिए भी ज्ञान जहां से भी मिले उसे लेना चाहिए, और ज्ञान को लेकर उसका चिंतन मनन करके, उसका स्वाध्याय करके उसको अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए। और अमल में लाने से क्या होता है, हमारी ऊर्जा तो बढ़ती है, लेकिन हमारा मन निर्मल होता जाता है, हमारे में सहृदयता बढ़ती जाती है, संवेदनाएं बढ़ती जाती हैं, हमारा मन दूसरों की आराधना, दूसरों की भलाई करने, हर एक में ईश्वर देखना, ऐसी चीजों में विश्वास करने लगता है। और जब हमारी पात्रता ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है तो एक दिन स्वयं गुरु आकर हमें अपने जीवन में अपना लेते हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि सदगुरु भक्ति को ईश्वर भक्ति के तुल्य माना गया है, पर वह बात सही है तभी सिद्ध होती है जब अंतःकरण को सदगुरु माना जाए और उसे स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन जैसी सेवा साधना के आधार पर प्रखर और परिष्कृत बनाया जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सदगुरु जो होता है वो ईश्वर के बराबर होता है। जैसे ईश्वर की हम भक्ति कर रहे हैं उसी के बराबर है। तो यहाँ पर क्योंकि हम सदगुरु अंतःकरण को, अपनी आत्मा की आवाज को मानकर चल रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि वो तभी सिद्ध होगा जब जो भी अंतःकरण की आवाज है, उस अंतःकरण की आवाज पर हम ध्यान दें, उसको सुने, उसका बार बार उसको रिपीट करें अपने माइंड में कि मेरे अंतःकरण ने ऐसा क्यों बोला। उसका सत्संग करें, मतलब सत्संग यानी उस विचार के साथ बैठना। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि 10 लोगों को इकट्ठा कर लो, वो भी होता है एक कि उनके साथ बातचीत करो, लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप जब खुद के साथ बैठकर अपने ही विचारों के साथ तर्क वितर्क करते हैं, अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं, उसको अपने ऊपर खरा उतारने की कोशिश करते हैं, ऐसा सत्संग करें, ऐसा उसका चिंतन करें, ऐसे उसको मनन करें, हाँ ये सही है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। और अपने आप को वॉच करें कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक चीज ले लें कि मैंने अपने जीवन में प्रण किया कि मैं रोज एक पुस्तक पढ़ूंगा, है ना, और उस पुस्तक का स्वाध्याय करूंगा। तो जो ये अपने आप को वॉच करना है कि रोज पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, कितनी देर पढ़ रहा हूँ, और पढ़ने के बाद उसको कितना समझ रहा हूँ, कितने ध्यान से पढ़ रहा हूँ, और उसमें जो कुछ लिखा है उसको अपने जीवन में उतार रहा हूँ कि नहीं उतार रहा हूँ। अगर उसमें लिखा हुआ है कि सादगी अपनाइए, तो क्या मैं अभी भी अपने आप को सजाने धजाने में लगा हुआ हूँ, अपने आप को शो ऑफ में लगा हुआ हूँ, बड़ी बड़ी चीजों को एक्वायर करने में लगा हुआ हूँ, सादगी मुझ में आई कि नहीं आई। अगर उसमें लिखा है सत्य को अपनाइए, तो हम देखें कि छोटी सी बात पे नॉर्मल लोग झूठ ऐसे बोल जाते हैं कि जैसे कि वो नॉर्मल ही है ना। किसी ने पूछा भाई तुमने कितनी पूरी खाई थी, अगर उन्होंने 6 पूरी खाई होगी तो अपने जेब से पाने के लिए कह देंगे हमने 4 पूरी खाई है ना। तो आप सोचो कि बहुत छोटा झूठ है ना, किसी को नुकसान वो कर रहा है ना आपको नुकसान हो रहा है। कुछ पकड़ा भी जाएगा तो कोई हंस के टाल देगा, कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होगा इसमें। लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको कहती है कि तूने झूठ बोला है, तूने प्रण लिया है कि तू झूठ नहीं बोलेगा,
तो अपनी इतना साहस, इतना हिम्मत बटोरिए कि अगर कोई किसी कुछ भी पूछे तो आप उसको सच्चाई के साथ बिल्कुल बता सके। और सबसे बड़ा फायदा सच्चाई में बताने का ये होता है कि हमें उसको याद नहीं रखना पड़ता, वो तो सच है, वो तो हमारे दिमाग में बसा हुआ है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि किस आदमी से हमने क्या झूठ बोला था, कब बोला था, किस बात को लेकर बोला था, और फिर झूठ के ऊपर झूठ लाते रहना पड़ता है उसको बनाए रखने के लिए। तो इसलिए सच बोलना बहुत आसान है झूठ बोलने से। तो ये छोटी छोटी मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि इनको उतारना है अपने जीवन में। उतारने में क्या है, वॉच कोई नहीं कर रहा, दूसरा कोई नहीं वॉच कर रहा, खुद को वॉच करना है। वही अपना अंतःकरण जो कह रहा है उसका सुनाए हुए को चिंतन मनन करके उसको खुद को वॉच करना है। हर कुविचार को काट देना और कुकर्म के प्रतिरोध कर सकना सद्गुरु का ब्रह्म तेजस है, जिसके कारण उसे ब्रह्म अग्नि की उपमा दी जाती है। तो जैसे भी कोई कुविचार आया उसको काट देना है। कि जैसे मन करा कि ये अरे इसको हम झूठ बोल के इससे थोड़ा सामान ज्यादा खरीद लें व्यापारी से, अरे वो तो सस्ता दे रहा है तुम महंगा दे रहे हो, ऐसा कुछ कह दें तो वो कहेगा अच्छा भाई मैं भी सस्ता दे देता हूँ आपको। तो ऐसे झूठ बोल के कुछ खरीद ले। लेकिन जैसे ही ये विचार आए, बोले कि नहीं, अगर हम इसका नुकसान आज करेंगे तो कल को कोई मेरा भी नुकसान करेगा इसी तरह झूठ बोलकर। हर कोई भी कुकर्म करने जा रहे हो, आप किसी को सताने जा रहे हो, किसी पे इल्जाम लगाने जा रहे हो, सोचो कि वो सही है कि नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्यों दुखी कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे करूंगा तो कल को मुझे भी कोई दुखी कर। हमेशा ये सोचो कि जो मैं दूसरे के साथ कर रहा हूँ, जो जैसा मैं दे रहा हूँ वो लौट के मुझ तक वापस आएगा ही। तो इसलिए अंदर की जो आपकी ब्रह्म अग्नि है, जो कि ऐसे कुकर्मों को, ऐसे कुविचारों को जला देती है, उस ब्रह्म अग्नि को हमेशा जलाए रखें। सत्वृत्तियों को उभार सकना, सद्भावनाओं को समर्थ बना सकना सद्गुरु का अनुदान वरदान है। सद्गुरु अगर हमारे जीवन में आते हैं अंतःकरण के रूप में, तो हमारे अंदर में सत प्रवृत्तियां आती हैं अच्छे अच्छे काम करने के लिए, और सद्भावनाएं, दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं आती हैं। जब अपना अंतःकरण ज्ञान भक्ति की त्रिविध साधना से संपन्न होकर शिष्य के व्यक्तित्व पर छा जाने के योग्य बन जाए, तो समझना चाहिए कि सच्चे सद्गुरु के मिलन के सौभाग्य प्राप्त हो गया। शिष्यत्व के साथ जो दीक्षा संकल्प जुड़ा है वह यही है कि सद्गुरु के निर्देश को शिरोधारी किया जाए, उसकी प्रेरणा का सच्चे हृदय से अनुगमन किया जाए। ऐसा ही गुरु भक्ति को ईश्वर भक्ति के तुल्य ठहराया गया है, और वास्तविकता भी ऐसी है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक आपका शिष्यत्व नहीं डेवलप करेगा, और शिष्यत्व कैसे डेवलप होगा, क्योंकि हमें जो भी हमारा सद्गुरु है, हमारा अंतःकरण सद्गुरु है, तो जो भी वो कह रहा है उस बात पर अमल किया जाए, उस बात पर चला जाए, उसमें संकल्प लिया जाए कि मैं ऐसा ही करूंगा जो मेरा अंतःकरण कह रहा है, जो मेरी अंदर की प्रेरणा है, जो मेरा आत्मा मुझे प्रेरणा दे रही है, मैं उसी पे चलूंगा, और उसको संकल्प करके उसको बढ़ाया जाए। जब आप ऐसा करते हो, आपकी ज्ञान और भक्ति इतनी सघड़ हो जाती है, इतनी त्रिविध साधना ने हर तरह की साधना से आपकी सुघड़ हो जाती है, और शिष्य के व्यक्तित्व पर छा जाती है कि मैं गलत नहीं करूंगा, गलत की तरफ नहीं बढ़ूंगा, और हर समय वो उसके व्यक्तित्व को निखारने में लगी रहती है, व्यक्तित्व पर छाई रहती है कि वो उस किसी भी क्षण उस चिंतन मनन से अलग नहीं होता है। तो समझ लो कि आपके जीवन में सद्गुरु आ गया और सद्गुरु का सौभाग्य आपको मिल गया। जब ऐसा होता है तो वास्तविकता में आपका जीवन सफल हो जाता है, आपका जीवन सही रास्ते पे चलना लगता है, और आपके जीवन का जो परिवर्तन होगा वो ना आप खुद नहीं देखेंगे, आसपास के लोग देखेंगे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक आपका ऑरा डेवलप होता है, एक आपके अंतःकरण से एक प्रकाश डेवलप होता है जो कि दूसरे लोगों को आकर्षित करता है आपकी तरफ। और जब लोग आकर्षित होते हैं और आपका अगर हृदय साफ है, संपन्न है, और चिंतन आपका बहुत श्रेष्ठ है, तो उस चिंतन का असर उन पर भी पड़ता है, और उनके अंदर अगर कोई भी बुराई होती है तो धीरे धीरे वो भी कुकर्म होता है तो वो भी कटने और क्षीण होने लगता है। तो इसलिए अगर आपको अपने आसपास का वातावरण भी सुधारना है तो अपने अंतःकरण की आवाज को सुने, अपने अंतःकरण को सद्गुरु बनाए, और सच्ची गुरु भक्ति अपने मन में जगा के उसको फॉलो करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर आपके जीवन में सद्गुरु का अवतरण होगा, उनके अनुग्रह और वरदान आपको मिलेंगे। ये बात शर्तिया पक्की है, हमारे गुरुदेव ने अपना कर दिखाई और कर दिखाई, और हम सब जो
भी जितने गुरुदेव से जुड़े हैं उन सब के भी जीवन में हम लोग बार बार ये अनुभव करते हैं। तो इस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इतनी श्रद्धा के साथ ही गुरु शक्ति के साथ जुड़िए। आपके जो भी गुरु हैं उनके साथ पूरी श्रद्धा के साथ जुड़िए। अब यहाँ पर आज का स्वाध्याय का विराम करते हैं। जय गुरुदेव। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।